दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि लखनऊ जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब राजस्थान ने लखनऊ के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा तब सबको ऐसा लग रहा था कि सुपर जॉयंट्स इसे आसानी से बना लेगी, लेकिन किस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने 440 बोल्ट का झटका देते हुए लखनऊ को पावर प्ले में ही ध्वस्त करके रख दिया, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि राहुल और ऋषभ पंत में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक समय जब राजस्थान के 67 रनों पर ही 4 विकेट हो गए थे, उस वक्त सभी को ऐसा ही लग रहा था कि शायद रॉयल्स की टीम महज 120 रनों के भीतर ही सिमट जाएगी। लेकिन उसके बाद लोग शायद ये भूल गए थे कि अभी सिमरॉन हेटमायर का आना बाकी है और उन्होंने आज गजब की बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी। जी हां, उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान में लखनऊ के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें हेटमायर ने 36 गेंदों में शानदार 59 रन बनाए और जब जरूरत थी 167 रनों का जवाब देने की तो उस वक्त लखनऊ और केएल राहुल को सपोर्ट करने पहुंचे सुनील शेट्टी और उनकी बेटी अतिया शेट्टी को यही उम्मीद थी कि आज केएल राहुल शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। लेकिन विश्व के खतरनाक गेंदबाजों में से एक ट्रेंट बोल्ट ने एक ऐसी इन स्विंग गेंद डाली जिसने राहुल का मिडिल स्टंप उड़ा दिया और उस पर सुनील शेट्टी से लेकर अतिया शेट्टी का रिएक्शन देखने लायक था। दोस्तों अभी बोल्ट के हमले से लखनऊ संभल नहीं पाई थी कि एक बार फिर से इस खिलाड़ी ने 440 बोल्ट का झटका देते हुए अपनी दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाजी में ऊपर प्रमोट किए गए कृष्णप्पा गौतम को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखा दी और 2 गेंदों में 2 विकेट गवाकर लखनऊ पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। अब ऐसे में गौतम गंभीर और कप्तान केएल राहुल ने एक और चाल चलते हुए बल्लेबाजी करने के लिए वेस्ट इंडीज के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और अनुभवी बल्लेबाज जेसन होल्डर को पारी संभालने के लिए भेजा और होल्डर ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया और पहले ही ओवर में 2 विकेट गवाकर लखनऊ दूसरे ओवर में 6 रन बनाकर अभी मुश्किलों में फंसी हुई थी। और आपको बता दें कि जाने से पहले राहुल और कृष्णप्पा गौतम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और वहीं इसके बाद पारी को संभालने के लिए जेसन होल्डर ने ट्रेंट बोल्ट के दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए लखनऊ को धीरे धीरे मुश्किलों से निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बाद आता है संजू सैमसन का तुरुप का इक्का। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेगा ऑक्शन में महंगे बिकने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की। उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर को भी कैच आउट कराकर लखनऊ को 4 ओवर के भीतर ही 3 झटके दे दिए और राजस्थान लखनऊ पर पूरी तरीके से हावी हो गई और यहां से सुपर जॉयंट्स को अपना विकेट बचाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में मैदान पर एंट्री होती है लखनऊ के अब तक के सबसे बड़े हीरो रहे दीपक हुड्डा की। जी हां, इस बल्लेबाज ने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए बता दिया कि वो राजस्थान के गेंदबाजों से डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट की तीसरी गेंद पर भी दीपक हुड्डा ने बेहतरीन चौका लगाकर लखनऊ की पारी को गति देने की कोशिश की। और दोस्तों जब सबको ये लग रहा था कि अब यहां से लखनऊ पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है, उस वक्त दीपक हुड्डा और दूसरे छोर पर खड़े क्विंटन डिकॉक ने अटैक करना शुरू कर दिया और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के नए गेंदबाज कुलदीप सेन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए क्विंटन डिकॉक ने यह बता दिया कि वो अभी क्रीज पर मौजूद हैं और उनके रहते हुए शायद लखनऊ इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाली है। लेकिन दोस्तों नए गेंदबाज कुलदीप सेन ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और उनकी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो गेंद है उसको देखकर कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स भी हैरान हो गए और उनके फैन हो गए। दोस्तों अगर लखनऊ की पारी की बात करें तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर सुपर जॉयंट्स 39 रन बना चुके थे और क्रीज पर मौजूद थे क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज। लेकिन अभी भी जीत से राहुल की टीम 79 गेंदों में 127 रन दूर थी। लेकिन जिस कदर क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा राजस्थान के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला बेहद ही हाई वोल्टेज का होने वाला है और इसमें कौन सी टीम जीतेगी ये कहना बेहद मुश्किल है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ साल 2022 का आईपीएल जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।